हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यूज़ के बारे में और स्पेसिफिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। आई होप आपने कल का लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, चैनल पर अवेलेबल है। सो परमानेंट टिश्यूज़ भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ सिर्फ एक टाइप के सेल के बने हुए होते हैं और इसीलिए ये होमोजीनियस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने हुए होते हैं, इसलिए ये हेट्रोजीनियस होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के एग्जांपल्स हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के एग्जांपल्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो चलिए पहले देखते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है हमारे प्लांट का, और ये पैकेजिंग में हेल्प करता है। और जो मेजर कंपोनेंट होता है प्लांट के ऑर्गन्स का, वो पेरेन्काइमा ही बनाता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ये क्लोजली पैक्ड सेल से बना हुआ होता है। एपिडर्मिस पेरेन्काइमा में और एंडोडर्मिस पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। यहाँ पे मैंने ICS इंटरसेलुलर स्पेसेस के लिए लिखा हुआ है। इसके सेल्स जो होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब कि इनका डायमीटर ऑलमोस्ट सेम होता है। शेप इनकी कोई भी हो सकती है, अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड। जो इलोंगेटेड पेरेन्काइमा होती है उनको हम प्रोजेन्काइमा भी कहते हैं, जो कि हमें जाइलम और फ्लोएम पेरेन्काइमा में दिखाई देती हैं। और इनके पास जो है थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, और इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉडिफिकेशंस ऑफ पेरेन्काइमा। सबसे पहली मॉडिफिकेशन है क्लोरेन्काइमा। ऐसे सेल्स, पेरेन्काइमा के ऐसे सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, उनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसका एग्जांपल है मीजोफिल सेल्स। नेक्स्ट आती है एरेन्काइमा। हैव लार्ज एयर स्पेसेस और इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये जो है प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल्स है हाइड्रोफाइट्स। थर्ड आती है आइडियोब्लास्ट। इट इज़ द पेरेन्काइमा विच स्टोर्स इरेगेस्टिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल गम्स, रेजिन्स, टैनिन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी कोलेनकाइमा की तरफ। कोलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। Intercellular spaces are absent here. They are tight or compact arranged cells, can be present as a homogeneous layer or can be present as a patches. इनकी शेप भी वेरिएबल है, ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। इन कोलेनकाइमा सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं, या तो लीव्स की पेटियोल में प्रेजेंट होंगे, जिससे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, या फिर ये हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होंगे यंग स्टेम की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्क्लेरेन्काइमा की तरफ। स्क्लेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लास्ट। दे कैन बी लॉन्ग, नैरो और राउंड। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. They have thick and lignified cell walls having a few or numerous pits are present. पिट्स ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे लिग्निन एब्सेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, origin and development, sclerenchyma can be divided into fibers and sclerids. Fibers are thick-walled, elongated and pointed cells. Generally occur in groups. Example: xylem fibers and phloem fibers. Sclerids are spherical, oval or cylindrical. They have highly thickened cells with very narrow cavities, present in the pulps of fruits like guava and sapota, seed coats of legumes, leaves of tea, fruit walls of nuts. That was all about simple permanent tissues. अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हमारी हेल्प करते हैं वाटर की कंडक्शन में, एंड फ्लोएम हमारी हेल्प करते हैं फूड के कंडक्शन में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द unidirectional transport of water and minerals. It provides mechanical strength. It is the conducting tissue for water and minerals, and it is made up of 4 components.
that are vessels, tracheids, fibers, and parenchyma, out of which vessels, tracheids, fibers are dead and parenchyma is made up of living cells. सबसे पहले देखते हैं वेसल्स के बारे में. Vessels are the cylindrical cells with open circular ends. They are made up of dead cells and they are only present in angiosperms. It is a long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel members. It have lignified walls and a large central cavity. As it is a dead cell, so it is devoid of protoplasm and it is multicellular. That means it is made up of multiple cells. This is the structure of vessels you can see. Also there is an exception, as I have said that they are only present in the angiosperms, but Netum is a gymnosperm and it contains vessels. Now we will move towards tracheids. Tracheids are present in all vascular plants. They are made up of dead cells like vessels. They are elongated or tube-like cells with tapering ends. They have thick and lignified walls, and like vessels they are not multicellular, they are unicellular and they are devoid of protoplasm. Now we will move towards fibers. They are also made up of dead cells, have highly thickened walls, obliterated central lumens. They can be either septate or aseptate, and they are made up of sclerenchymatous cells, as we have studied earlier. Now we will move to xylem parenchyma. Xylem parenchyma is made up of living cells, and we have discussed earlier that it is also known as prosenchyma, and they are made up of thin walled cell. The cell wall is made up of cellulose. It stores food in the form of starch or fat and other substances like tannins. The radial conduction of water takes place by the ray parenchyma. Now we will talk about the types of xylem. Xylem can be primary xylem. प्राइमरी जाइलम ऐसा जाइलम होता है जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बना हुआ होता है और ये आगे डिवाइड हो सकता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में. प्रोटोजाइलम ऐसा जाइलम होता है जो शुरू में फॉर्म होता है और लेस डेवलप्ड होता है. दूसरी तरफ मेटाजाइलम ऐसा जाइलम होता है जो बाद में फॉर्म होता है और मोर डेवलप्ड होता है. प्रोटोजाइलम को हम डिवाइड कर सकते हैं एग्जार्च और एंडार्च में. एग्जार्च का मतलब जहाँ पे जाइलम पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट है, और एंडार्च का मतलब जहाँ पे जाइलम सेंटर की तरह प्रेजेंट है. एग्जार्च हमें देखने के लिए मिलता है रूट्स में और एंडार्च हमें देखने के लिए मिलता है स्टेम में. और सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना हुआ होता है. अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जाइलम में हमने देखा था कि वो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कराता है, लेकिन फ्लोएम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कराता है, क्योंकि जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के लिए. और वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को, उनकी रूट्स से मिलता है. रूट्स नीचे होती हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ वाटर जाता है, लेकिन फूड तो प्लांट के हर हिस्से को चाहिए ना, इसलिए फूड का ट्रांजैक्शन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है. Also phloem is also made up of 4 components: sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Here first 3 components are living and phloem fibers are dead. First we will talk about sieve tube elements. They are long tube-like structures arranged longitudinally and are associated with companion cells. The end walls are perforated in a sieve-like manner to form the sieve plates. A mature sieve element have a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks nucleus. ये बात ध्यान रखिएगा कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं होता और इनका जो फंक्शंस होता है वो कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये भी सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं. Sieve cells have nucleus and are present in gymnosperms and pteridophytes. Gymnosperms have albuminous cells and sieve cells but lack sieve tubes and companion cells. Now we will move towards companion cells. They are also found in angiosperms only, made up of living cells and are parenchymatous. They have nucleus and their nucleus contain the function of the
sieve tube elements as we have discussed earlier, and also they maintain the pressure gradient in sieve tubes. Now we will talk about phloem parenchyma. Phloem parenchyma is made up of elongated, tapering cylindrical cells. They have dense cytoplasm and nucleus. Their cell wall is made up of cellulose and has pits through which plasmodesmatal connections exist between the cells. They store food material and the substances like resins, latex, and mucilage. They are absent in monocot stem. अब हम बात करेंगे फ्लोएम फाइबर्स के बारे में. इनको जो है हम सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स भी कहते हैं, और ये फ्लोएम का ऐसा पार्ट है, इकलौता ऐसा पार्ट है जो कि डेड सेल से बना होता है. दे आर स्क्लेरेनकाइमेटस, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट्स. They are elongated, unbranched and have pointed needle-like apices. Their cell wall is thick. और इसके एग्जाम्पल्स हैं जूट, फ्लैक्स, हेम्प. इनका जो है कमर्शियल यूज़ किया जाता है. और जैसे हमने जाइलम को डिवाइड किया था प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में, ऐसे ही फ्लोएम को डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम में. प्राइमरी फ्लोएम डाइकोट और मोनोकोट दोनों में मिलता है. सेकेंडरी फ्लोएम सिर्फ डाइकोट में देखा जाता है. प्राइमरी फ्लोएम कैन बी प्रोटोफ्लोएम जो कि शुरू से प्रेजेंट होगा और नैरो सीव ट्यूब्स होंगे, और मेटाफ्लोएम जो कि बाद में प्रेजेंट होगा और इसके बिगर सीव ट्यूब्स होंगे. अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. और मैं ऐसी डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहूँगी, तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियोस एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.